हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती से संबंधित आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना। जैसे कि आज इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इसकी पहली वाली वीडियो में कि आखिरकार जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट है ये कब तक होगी, क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा जो परेशानी लोगों को हो रही है वो डीवी स्किप को लेकर की, क्योंकि डीवी स्किप को लेकर के लगातार इस पर जो है बहस चल रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों की यही मांग है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो डीवी को वापस ले लें, इससे उनको बड़ी राहत मिल सकती है। तो इस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छे तरीके से सफलता की ओर आपका जो कदम है वो बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं सफल भी हुआ अपना प्रयास। तो ऐसे हमें प्रयास बनाए रखना है। क्या चीज़ें हुई मैं आप सभी को बताता हूँ, साथ ही साथ क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं जो कि डीवी के लिए इम्पोर्टेंट हैं उसको भी हम दिखाएंगे। और कट ऑफ से संबंधित यानी कि जो यूपी लेखपाल संबंधित जो भी क्राइटेरिया है, जो भी अब फिलहाल बचा हुआ है हमारे पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल ज्वाइनिंग, उस सारे प्रोसेस की हम बात कर लेंगे कुछ ही मिनटों में। ठीक है, बस वीडियो को प्लीज इन तक देखिएगा। देखिए, सबसे प्रथम मैं आपको बात करना चाहूँगा जो लेखपाल कैंडिडेट्स हैं, मेरी बात सुनना, फिर एक एक पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले डीवी स्किप को लेकर के हम बात करेंगे। ठीक है, डीवी स्किप इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा जो है लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं आप सभी उन सिलेक्टेड स्टूडेंट से निवेदन करता हूँ, अनुरोध है मेरा कि प्लीज़ अगर आप पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो आप डीवी को वापस ले सकते हैं, डीवी से अपना नाम वापस ले सकते हैं, ताकि सभी उन अभ्यर्थियों को मौका मिल सके जो बेरोजगार है, किसी भी प्रकार से वो सिलेक्ट नहीं है अभी तक, या फिर उनके फैमिली में किसी भी प्रकार से कोई भी एक रोजगार नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, किसी प्रकार से वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो वो उन्होंने मेहनत करके अब यहाँ तक आए। ठीक है, अब कम से कम अगर आप इतना कर देते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं और वो उत्तर प्रदेश लेखपाल में उन्होंने फॉर्म भरा और अच्छे मान लिया कि आपके अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आपका सिलेक्शन इसमें हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इतना ज़रूर करते हैं कि आप पहले से किसी भी पोस्ट पर तैनात हैं और यूपी लेखपाल का फिर से डीवी देने वाले हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के लिए आप उन स्टूडेंट्स का सीट जो है लगातार प्रतिशत सीटों को अपने आप आकर्षित कर रहे हैं। जो भी पहले से आप सिलेक्ट हैं तो आप सीटों को मत भरें। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर डीवी के लिए अगर आप डीवी देने नहीं जाते हैं, डीवी स्किप कर देते हैं, ना वापस ले लेते, तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल सकता है उन अभ्यर्थियों के लिए। कम से कम एक फैमिली, उनके लिए एक फैमिली में एक रोशनी तो आ जाएगी। तो इतना तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभ्यर्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, अपने तरीके से खूब विचार कीजिए कि अगर हमारे भाई बहन कुछ भी हों तो हम कम से कम उन लोगों को मौका मिले, क्योंकि आप सब हम एक ही हैं, भाई बहन जैसे ही हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, क्योंकि एक जो आप इतनी मेहनत करके वहां पर सेलेक्ट हो पहले से। ठीक है, तो आप बिल्कुल ऐसा मत करें, ताकि अन्य अभ्यर्थियों को भी मौका मिले। तो आप डीवी स्किप जरूर कर देना। ठीक है, चलिए, अगर जो समझदार है, जो समझते हैं इन सभी चीज़ों को, वो इतना जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, चलिए, और यहाँ पर मैं आगे की बात कर लेता हूँ कि अब कब तक होगा ये। इसके बारे में कई ज़्यादा कमेंट आए थे कि इसकी डेट कब तक आ सकती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, इस मामले में आपको पता है कि कई रेटें भी अभी तक चल रही थी, लेकिन हालांकि रिजल्ट तो आ गया है। ठीक है, जो कि दो रेट बाकी हुई थी, लेकिन अभी वो जो है क्लियर नहीं किया गया था। अब संदिग्धों का मामला था उसमें जो भी था, लेकिन और 27,000 प्लस कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब डीवी काल कब तक होगी ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ, तो इसकी संभावनाएं मई लास्ट तक है। अगर सब कुछ सही तरीके से चलता रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है रितु सिंह पर FIR की गई है, आपने उस दिन देखा था। ठीक है, कि जो पकड़ी जाने के बावजूद भी इनका रिजल्ट आया था, तो उस मामले में इनके FIR हुई थी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं, आपका डीवी बहुत जल्द होगा। अब डीवी से फ़ायदे क्या होंगे ये भी बता देता हूँ। देखिए, डीवी स्किप से क्या फ़ायदे हैं अगर डीवी कोई स्किप करता है। ठीक है, डीवी स्किप से फ़ायदे ये हैं कि हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जो कि कन्फ्यूजन मैंने कल की डेट में
दूर किया था आप सभी का कि डीवी स्किप करने से क्या 75 अगर कट ऑफ गई है यूआर की डीवी काल के लिए, मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ, तो क्या अब डीवी स्किप करने के बाद क्या सर ये 75 से क्या 73 हो जाएगी, 74 हो जाएगी? तो बिल्कुल देखिए ऐसा बहुत ही मुश्किल हो सकता है कि ऐसा हो जाए। हाँ, इसमें फ़ायदा एक ज़रूर हो सकता है, ये डिपेंड करेगा वो कि कितने कैंडिडेट सिलेक्ट हैं, क्योंकि बहुत सारे पिछली प्रीवियस ईयर कई वैकेंसीज ऐसी हुई हैं जो कि लगभग यूपी लेखपाल के इर्द गिर्द ही वैकेंसी क्लियर हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कैंडिडेट सिलेक्ट भी हुई हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से इसमें तो चांसेस ज़्यादा हैं कि स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि इस यूपी लेखपाल में भी सिलेक्ट होंगे, जो कि पहले से सिलेक्ट हो चुके हैं। तो वो संख्या पर डिपेंड करता है कितने लोग जो है वो डीवी स्किप करेंगे, उस पर डिपेंड करेगा कि मेरिट घटनी चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये होगा कि जो सेकंड लिस्ट होगी, सेकंड लिस्ट में आपको वो पूरा दिखेगा। सबसे पहले करेंगे क्या, मैं आपको बता दूं, जो 27,000 कैंडिडेट हैं, 27,000 प्लस कैंडिडेट, इनमें से पहले वो मेरिट बनाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इनमें से जब मेरिट वो बनाएंगे तो उसके बाद क्या करेगा, जब उनको लगता है कि इसमें से कोई कमियां हैं और भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो फिर सेकंड लिस्ट जारी कर सकते हैं, जो कि फिर से दोबारा से जारी करेंगे। हालांकि जो अभी के फिलहाल में ये होगा कि 75 से तो कम नहीं रहेगी, लेकिन ये हो सकता है कि डीवी स्किप करने से कि जो फाइनल मेरिट मान लीजिए कि अगर 79 जानी होगी यूआर की, तो ये 77 पर भी टिक सकती है। ये डीवी स्किप करने से थोड़ा सा फायदा हो सकता है। अगर इसके बावजूद सब कुछ होने के बाद भी अगर वो सीटें ना फुल हो पाई, ठीक है, ज़्यादा छट गए लोग, तो कहीं ना कहीं इस पर क्या होंगे, फिर सेकेंड लिस्ट जारी करेगा, फिर वो डाउन करके मेरिट आ सकती है। ये संभावनाएं हैं। ठीक है, मेरी बात क्लियर हुई? चलिए, जो डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा देखिए, बहुत ज़्यादा मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा फालतू की चीज़ें की बात नहीं करूँगा। सबसे पहले एप्लीकेशन प्रिंट आपके पास प्रिंट आउट होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भर रखा था तो उसका प्रिंट तो होगा ही आपके पास। ठीक है, और ऊपर से आपका पीईटी स्कोर कार्ड, वो भी 2021 वाला। ठीक है, ये होना चाहिए जो कि आपने जिस माध्यम से भर रखा है। 10th एंड 12th ओरिजिनल मार्कशीट, सभी चीज़ें ओरिजिनल चाहिए विद फोटोकॉपीज़, ये सभी चीज़ चाहिए। मैं आपको बात कर रहा हूँ अभी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मूल निवास यूपी का होना चाहिए। ठीक है, और जो लोग बात करें बाहर के हैं, अगर जो यहाँ से नहीं हैं, ठीक है, यहाँ पर रिजर्वेशन अगर वो चाहते हैं तो क्या मिल सकता है, तो देखिए उसके साथ जो है आप सभी को तो भाई एफिडेविट लगाना पड़ सकता है डोमिसाइल, तो वो चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, एफिडेविट लग सकता है, कहाँ ना कहीं ये चीज़ें करवानी पड़ेंगी आप सभी। वो चीज़ें मैं अलग बात है, मैं बात करूँगा। ठीक है, और कम से कम फोटो और पेज कैंडिडेट्स के लिए चाहिए। ठीक है, पेज कैंडिडेट सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, फिजिकल हैंडीकैप का वो भी आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में ये काम आता है तो बाद में आप लोग बनवा भी सकते हैं। अभी से बनवा कर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जो कि अदर साइड से जो आपको चाहिए। ठीक है, जो कि क्या होना चाहिए, आप 2 गजेटेड ऑफिसर्स के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट की मैंने बात की कि SC ST OBC का आप इनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है आपके पास। वो भी कब का, जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उससे लास्ट डेट का पहले का होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल। ठीक है, चलिए, अब सबसे बड़ी बात है कि सर डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, डोमिसाइल की ट्रिपल सी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं ट्रिपल सी की बात करता हूं तो एक बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है, ट्रिपल सी की अगर मैं बात करता हूं तो एक बार ट्रिपल सी पर ध्यान रखना कि ट्रिपल सी लगेगा नहीं लगेगा। तो मैं इस पर बिल्कुल कहता हूं कि नहीं लगने वाला है ट्रिपल सी के, क्योंकि इसके बेस पे आपको पता है कि अगर आपके पास है तो आप जरूर लगा देना, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, लगाना देखिए, अगर आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि यूपी ट्रिपल सी के द्वारा जो यूपी पेट हुआ था इसके द्वारा ही कंडक्ट कराई गई, तो इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है। ठीक है तो अच्छी बात है, लगा सकते हो, उससे हो सकता है कि कोई प्रॉफिट मिल सकता है बाद में, हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बातें क्लियर हुई? चलिए, इसके फोटो कॉपीज़ लगेंगी। ठीक है, आपको कम से कम 2 तो फोटो कॉपी सभी के करा ही लेना है, क्योंकि सेल्फ अटैच्ड ही करना होगा। वो सारे प्रोफार्मा कैसे 3 प्रोफार्मा वहाँ पर मिलेंगे, वो सारे कैसे फिल करने होते हैं, वो सारे मैं आपको जो फॉर्मेट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। हालांकि इतना चीज़ें आपके लिए काफ़ी है, पहले ये चीज़ें आपको देख लेनी है। बाकी कट ऑफ की मैं बात करूं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, तो देखिए मैं यहाँ पर आपको पहले से बता देता हूँ कि मैंने 0.5 लगभग नियर अबाउट जो 0.5 मार्क्स के आसपास तक ज़्यादा इंक्रीज़ करके ही यहाँ पर कट ऑफ मैंने बता रखी है आप सभी से, तो उस पास के आपको समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप युवा कैटेगरी से हैं तो कम से कम 80 प्लस के करीब या 80 ही मान चलिए, अगर कम भी है 79.5 ही है फिर भी आप बिल्कुल सेफ मान के चलेंगे। OBC 78 और AWS 77.5, SC में बात करें
65 के आसपास, एसटी में 66 के आसपास। ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, हाई से हाई सेफ स्कोर है। कितना भी अगर हाई कट ऑफ जाएगी तो इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जो है वो रहेगी भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए करना है। बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी साथियों। चलिए, तो आप लोगों को ऐसे ही टाइम पर अपडेट्स मिलती रहेंगी। बस अपना प्रयास लगातार बनाए रखें। हम अपना कुछ कितना भी प्रयास हो सकता है डीबी स्किप को लेकर के हम अपने तरीके से लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इसका प्रयास कर रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए ताकि भाई उन अभ्यर्थियों को मौका मिले जिनकी अभी तक बिल्कुल भी ज्वाइनिंग नहीं हो पाए, किसी भी चीज़ में सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, वो अब मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। चलिए साथियों, मिलेंगे अगले इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।